सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में मुझसे बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और क्लासरूम में भी मैं बच्चों को ये सब जरूर पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक के पेज को वेरिफिकेशन प्रोसेस में डाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे पेजेस पर ऐसे ब्लू टिक लिखा रहता है, तो ब्लू टिक जो आता है वो कैसे ब्लू टिक आता है, तो उसी के बारे में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नाम को लेकर के बहुत जरूरी है और आईडी क्या लगनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक हम चीजें समझेंगे कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है फेसबुक के, जो ब्लू टिक आपको लेना है वो कैसे लेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, तो सबसे जरूरी बात जो होती है वो ये होती है कि हमारे पेज पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मीटा के यानी कि फेसबुक के वेरीफाइड प्रोफाइल्स और फेसबुक के लिए, तो वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूं कि आप एक तो 18 साल के होने चाहिए, आपका मिनिमम एक्टिविटी सच एज ए पीरियड पोस्ट हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कल पेज बनाया और परसों आप इसे वेरिफिकेशन पे ला देंगे। हाँ, अगर आपका पेड वेरिफिकेशन है तो फिर बात अलग है, लेकिन ये चीजें दोनों जगह काम करती है। मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि आपकी मिनिमम एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफाइल एसोसिएटेड विद फुल नेम, आपका जो नेम है, और नेम आपको कैसा रखना है जो आपकी एक लीगल नेम है। लीगल नेम मतलब आपके डॉक्यूमेंट में जो नेम है, खासकर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, या आप कह दो कि सर हमारे पास तो राशन कार्ड ही है तो मैं कैसे करूं, तो भाई साहब आप नहीं कर पाओगे। सीधी सीधी बात है, आपको एक ऐसी ऑथेंटिक आईडी लेनी पड़ेगी जो यहाँ पर होगी। आपका गवर्नमेंट आईडी कौन कौन सी होंगी वो भी मैं आज आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी गवर्नमेंट आईडी आप रखेंगे यहाँ पर, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए और आप कम्युनिटी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, इसका ध्यान देना है। तो कौन कौन सी गवर्नमेंट आईडी यहाँ पर ये एक्सेप्ट होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिसमें आपका दे दो गवर्नमेंट आईडी जो है, गवर्नमेंट ने जो इशू किया आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें आपका योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर नेम और फोटो होनी चाहिए। सम एग्जाम्पल जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो और पैन कार्ड हो। इसके अलावा आप कहोगे सर मेरा राशन कार्ड है और मेरे को कर दो सर वेरीफाई फेसबुक पे, तो भैया हम नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि राशन कार्ड का ऑथेंटिसिटी एक्चुअली फेसबुक नहीं मानता। जो इंटरनेशनली वैलिड आइडेंटिटी है वो है जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और आपका या ई आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नॉन गवर्नमेंट आईडी में फिर भैया वेरिफिकेशन करने के लिए एटलीस्ट आपको नेम भेजना पड़ेगा, फिर आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, रिफ्यूजी कार्ड, एम्प्लॉयमेंट कार्ड, ये भी एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। लॉयल्टी कार्ड, तो ये भी कुछ हैं जो एक्सेप्ट हो जाते हैं। सम टाइम अगर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चाहिए तो वहां पर भी कुछ आईडीज हमारी ले लेता है, लेकिन ये आईडी आपकी होनी चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। नंबर 2 कि कौन कौन से नेम अलाउ होते हैं। देखो क्या होता है कि कभी कभी 2 नाम के मिलते जुलते हो तो भी नाम वेरिफिकेशन लेने में थोड़ा पंगा आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको कैरेक्टर, सिंबल, आपने देखोगे बहुत सारे नाम वेरीफाई हो रखे हैं, जैसे वेम्पोला हो गया, पेटोफाई हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो वेरीफाई हो जाते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, पर लेकिन अगर जो भी नाम होगा उसका एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर आप अपने बिजनेस पेज का बना रहे हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका पैन कार्ड हो सकता है आपके बिजनेस का। तो जैसे आपने कोई भी बिजनेस, जैसे हमारा एडेक्स वेंचर है तो हम उसका जीएसटी नंबर लगा सकते हैं, पैन कार्ड नंबर लगा, मतलब पैन कार्ड को लगा सकते हैं, तो उससे भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये नेम की लिमिट है और ये सारे लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये लिंक मैं आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, सारे लिंक्स। तो ये लिंक जो है ये किसके लिए लिंक है, ये जो लिंक मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लिंक है आपको हेल्प करेगा कि आप नेम्स कौन से यूज कर सकते हैं। और ये जो आपको मैं लिंक दे रहा हूं ये टाइप ऑफ आईडी लिंक है कि आप कौन कौन से लिंक आईडी के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी मैं लिख रहा हूं। तो टाइप ऑफ आईडीज में लिख देता हूं कि कौन कौन सी, आप इन्हें आराम से पढ़िए, समझिए और आप इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि रीजन क्या हो सकता है कि आप अपना फेसबुक चेंज, ये तो अलग चीज है। अब हम चलते हैं कि कैसे वेरीफाई करना है। तो आपको मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पर, ये लिंक आपके साथ मैंने शेयर कर दूंगा, इसको भी मैं नोटपैड में डाल देता हूँ लिंक। तो इस लिंक से आप क्या करेंगे, लिंक दे दिया है मैंने यहां पर, सीधा डायरेक्ट अप्लाई करने का। ये देखिए, तो ये आपको कहां मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक। तो ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो इस लिंक को आपको सेलेक्ट करना है कि आपको पेज को वेरीफाई करना है या फिर प्रोफाइल को वेरीफाई करना है। तो जैसे मुझे पेज को करना है, तो जैसे ही आप पेज को करेंगे तो आपको लॉगिन करके रखना है फेसबुक में। तो आपसे पूछेगा आपका कौन सा पेज है, जैसे मेरा विकास शर्मा वाला पेज है, इसको मुझे करना है। तो मैं आईडी में क्या लगाना चाहता हूँ, पासपोर्ट लगाना चाहता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहता हूँ, उसी की फोटो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। लेट्स सपोज एग्जाम्पल मैं ऐसे फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये फोटोज आपको अपलोड कर देनी है, ड्राइविंग लाइसेंस की या आधार कार्ड की या पैन कार्ड की, जो भी आपको लगता है वो
फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद वो पूछेगा कि आप किस कैटेगरी के मतलब हो, मतलब आप क्या चाहते हो, आप कौन हो। तो आप कैटेगरी में बताएंगे स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। जैसे किसी गवर्नमेंट का पेज है, पॉलिटिक्स का पेज है, तो आपको ये करना पड़ेगा सिलेक्ट। आप आर्टिस्ट हो, म्यूजिक का, फैशन का, एंटरटेनमेंट का। आजकल जैसे डिजिटल मार्केटर हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, तो जैसे मैं डिजिटल क्रिएटर में आऊंगा, तो जैसे मेरे को क्या करना है इसमें करना है। जैसे आपका कोई बिजनेस है तो आप किस में डालोगे, उस बिजनेस से रिलेटेड। अब आप कहोगे कि यार हमारा तो सैलून है, मैं किसमें डालूं, तो फैशन में डाल दीजिए आप। अगर आपको लगता है कि फैशन में आप सूटेबल नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हो, देखो बिजनेस, ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन। सम टाइम लोग स्पेसिफिक होते हैं, हो सकता है यार जैसे वो चाय की टपरी वाला है, कौन है, डॉली की टपरी। अब वो कहेगा सर मैं किस में डालूं, तो भैया उसका बिजनेस हो सकता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी बिजनेस में डाल सकते हैं। तो बिजनेस तो किसी भी तरह का हो सकता है, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक है तो फिर आप स्पेसिफिक, जैसे आप स्पोर्ट्स का पेज है आपका तो आप स्पोर्ट्स सेलेक्ट करिए। जैसे गेमर है तो गेमर का पेज करिए। अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं ब्लॉगर हूं, तो मैं किस में करूंगा, डिजिटल मार्केटर, ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर्स में करूंगा। इसके साथ साथ ये पूछेगा आपकी कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडिया। और यहाँ पर आपको अब एक मैटर बना के देना है कि डिस्क्राइब द पीपल हु फॉलो यू। तो जैसे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट बनाता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं पेज प्रोफाइल लिखूंगा कि हेलो दिस इज विकास शर्मा और पीपल विल फॉलो मी टू लर्न फ्रॉम मी और डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, डिजिटल टिप्स, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो ये मुझे यहाँ पर लिख करके देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पेज प्रोसेस में जाएगा वेरिफिकेशन के, तो यहाँ पर एक मैटर हमें लिख के देना पड़ता है और उस मैटर को आपको यहाँ पर पोस्ट करना है। मैं एक दो सैंपल यहाँ पर लिख करके डाल दूंगा, आप वीडियो में देख लेना। देन उसके बाद आल्सो नोन, अगर आपका कोई पेज है किसी और नाम से भी आप जाना चाहते हैं या कुछ और नाम से आप जाना चाहते हैं या कोई नाम आपने इंक्लूड किया तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, तो वो भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आती है ये 4 लिंक, लोग जनरली इनको अवॉइड करते हैं लेकिन आपको इन्हें लिखना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है अप टू 5 आर्टिकल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड अदर लिंक्स। तो ये बोल रहा है कि ऐड 5 अप टू 5 आर्टिकल्स। तो 5 आर्टिकल्स का मतलब कि लिंक डालो आप कम से कम 5 आर्टिकल होने चाहिए, मतलब 5 आर्टिकल नहीं है, इसमें मिक्स होना चाहिए। तो जैसे आपका कहीं आर्टिकल पब्लिश हुआ हो किसी न्यूज साइट पर या आपने कोई न्यूज डाला हो, तो कुछ लोग ना पैसे देकर के पीआर पब्लिश करवाते हैं अपनी, तो वो यहाँ मत डालें। ऐसा कोई लिंक डालें जो लोगों ने खुद जेन्युइनली लिखा हो या बड़ी साइट पे लिखा हुआ हो। नंबर 2 सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे आपका ट्विटर का अकाउंट है, आपका फेसबुक का अकाउंट है, और ध्यान रखें कि उस अकाउंट पे भी एंगेजमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी ये वेरिफिकेशन को मानता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी लिंक डाल दिया ट्विटर का कि मेरा अकाउंट है और उसमें 4 फॉलोवर हैं तो ये उसको वैलिड नहीं मानेगा। आप ऐसा अकाउंट डालें, चाहे आप अपने इंस्टाग्राम का डालें जिसपे 10,000 फॉलोवर है, 5,000 फॉलोवर है। कुछ लोग बोलते हैं कि पेज वेरिफिकेशन जो है कम फॉलोवर वालों का नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर आप नए नए सेलिब्रिटी बने हो, आप इसी साल आप विधायक बन गए, तो आप विधायक बन गए, तो पेज वेरिफिकेशन एक्चुअली क्या है कि आप जो आपकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आपकी बातें सुनने के बाद लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई झूठी मूठी बातें आपके नाम से फैला दे। तो इसीलिए फेसबुक ने दिया था कि आप एक ऑथेंटिक अकाउंट से अगर ये बात कह रहे हो तब तो सही है, लेकिन अगर आपको कहीं किसी ने क्लिप कट पेस्ट मार दिया तो लोग भरोसा कर लेते हैं। तो इसीलिए ऑफिशियल अकाउंट के बारे में लोगों को फेसबुक ने ऑफिशियल ब्लू टिक बनाया कि देखो ये इन्फॉर्मेशन इसी बंदे से सर्कुलेट हो रही है, आप कल विधायक बनो, कल ही आपका पेज वेरीफाई हो जाएगा। डजंट मैटर कि फॉलोवर 10 हैं, 15 हैं, 50 हैं, आप बस एक ऐसी ऑथेंटिक पब्लिक फिगर होने चाहिए जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या जिनकी इंफॉर्मेशन से सोसाइटी पर असर पड़ता है। देन उसके बाद पेजेस का लिंक डाल सकते हो प्रोफाइल का पब्लिक इंटरेस्ट में। ये देखो इन्होंने लिखा पेड और प्रमोशनल कंटेंट वोंट बी कंसिडर, कि जैसे किसी ने पैसे देकर के बोल दिया हमारे बारे में लिख दो, अब वो लिंक आपने यहाँ लगा दिया, तो वो लिंक यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, आपको बस लिंक लगा देना। जैसे मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ दिखाने के लिए आपको कि जैसे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो उस लिंक को मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं प्रोफाइल पे चला गया, तो इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा ऐसे। तो ऐसे करके आपको ट्विटर का या कोई न्यूज़पेपर में आपका नाम आया हो, कोई प्रेस रिलीज आपके नाम से सबमिट हुई हो, तो वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और सेंड का बटन दबा देंगे। जैसे ही आप यहाँ सेंड का बटन दबाएंगे आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और रिक्वेस्ट जाने के बाद आपको क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो 15 से 20 दिन में आपके पेज पर ब्लू टिक आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो वहाँ से एक मैसेज भी आ जाता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको जानना है कि इसके बाद कैसा दिखता है फेसबुक में मैसेज कन्वर्जन के बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन पेजेस को मैंने वेरीफाई किया है, तो कमेंट में आप करें कि हमें भी, मतलब आप कमेंट लिख दें कि मेरे को ये सेकंड पार्ट देखना है, तो सेकंड पार्ट जरूर कमेंट में लिखें, सेकंड पार्ट, तो मैं उसका सेकंड, इसका आगे का पार्ट भी बनाऊंगा। तो आई होप कि इतना प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। जब आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आप आगे की चीजें भी आसानी से समझ पाएंगे।
तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपको लग रहा है कि कुछ जानकारी आपको डीप में और डेप्थ में मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन और डेप्थ में उनको बता पाऊँ, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट आगे आ रही है तो उन्हें और ज़्यादा डीप लेके जाऊँ। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए नई वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो जस्ट लाइक कर लीजिए, और अगर पसंद आ रही है ज़्यादा, आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।